आ जाओ भैया, आ जाओ, सारे आ जाओ। वैसे भी मैं लेट ही होता हूँ हमेशा, आप लोगों को पता है। आज छोटा सा टॉपिक करेंगे, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा। नॉर्मल सा टॉपिक करेंगे, इसलिए जो जल्दी करो, लाइव आने की कोशिश करो सबके सब। वैसे भी समय का अभाव रहेगा, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट मैक्सिमम टॉपिक चल पाएगा, इससे ज्यादा नहीं चल पाएगा। चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं अपन। आज आपके सामने जो टॉपिक है वो है बच्चों के शारीरिक और क्रियात्मक विकास में टीकाकरण की भूमिका और स्वास्थ्य की भूमिका। टीकाकरण जो है वो बच्चे को, रमनदीप, गुड। हाँ, तो टीकाकरण जो है वो और स्वास्थ्य, ये दोनों किस प्रकार बच्चे की शारीरिक और क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, इस बाबत आज हम ये क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बच्चों के शरीर में जो क्रिएटिविटी होती है या जो उनका क्रियात्मक विकास होता है वो किस प्रकार प्रभावित होता है बीमारियों से, और किस प्रकार उसको बचाया जा सकता है टीकाकरण से। टीकाकरण के माध्यम से स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के ऊपर सबका सब डिपेंड होता है। तो आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आपको, सबको स्क्रीन साफ दिख रही है ना? मुझे मैसेज कर दें, यस, कोई भी एक मैसेज कर दो कि हाँ आप सभी को स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पता चले। चलिए, मैं 1 मिनट में पढ़ता हूं इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको समझाना शुरू करूंगा कैमरे की तरफ। बच्चों के शारीरिक और क्रियात्मक विकास में टीकाकरण और स्वास्थ्य की भूमिका, लिखा हुआ आप देखते रहिएगा, मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा आपने जो पढ़ना है। ये कहता है कि बच्चों में के जो शारीरिक और क्रियात्मक विकास है उसमें टीकाकरण और स्वास्थ्य की क्या भूमिका रहती है। अगर हम इस भूमिका की बात करें तो पहली बात तो ये चीज है कि हमें महत्व को जानना चाहिए कि टीकाकरण का वास्तविकता में महत्व क्या है, किस टाइप से शरीर को ये प्रॉफिट देता है, क्या क्या फायदे करता है। बच्चों के शरीर जो होता है और उनकी एक्टिविटी के अंदर वास्तविकता में जो टीकाकरण है इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, जैसे इसने लिख रखा है, बहुत बड़ा रोल होता है, ये सच है। और ये एक ऐसा टॉपिक है टीकाकरण जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि समाज के हर इंसान के लिए जरूरी है। टीकाकरण जो है बच्चों को कई तरह की गंभीर बीमारियों से बचाता है, और खास करके उनके जो शुरुआती दिन होते हैं, बचपन के जो दिन होते हैं, उसमें टीकाकरण बड़ा फायदेमंद होता है। और अगर ये भी कहा जाए कि ये कोई वास्तविकता में सिर्फ इन्फेक्शन वाली बीमारियों से ही सुरक्षित नहीं रखता है, जो टीके जो आप लगाते हो, जो इंजेक्शन लगाते हो, ये सिर्फ कोई बीमारियों के पर्पज से नहीं लगाए जाते। इनका अगर हम जानना है, प्रॉफिट की बात करें तो ओवरऑल जो ग्रोथ होती है बच्चे की, उसको ये बहुत बड़ा सपोर्ट प्रदान करता है। जो हकीकत है कि उसकी पूरी लाइफ की जो ग्रोथ है वो इन बीमारियों से बचाव करने के बाद उसके शरीर पे कैसी स्थिति है, उसका शरीर कितना मजबूत है, उसको कोई बीमारियों नहीं घेरा, उसके साइड इफेक्ट नहीं आए, तो स्वस्थ शरीर के ऊपर आपको पता है कि ओवरऑल ग्रोथ डिपेंड होती है। तो ये कहा जा सकता है कि टीकाकरण जो है सिर्फ बीमारियों से बचाने का काम नहीं है, क्योंकि अगर टीकाकरण होगा, इंजेक्शन लगेगा तो उसको बीमारी से बचाएगा, बीमारी से बचाएगा तो स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इस बात को मान के चलिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा तो ओवरऑल ग्रोथ हमेशा आपको पता ही ये डिपेंड होती है इस चीज पे। इसने लिखा भी होगा, आप पैराग्राफ देखते रहिएगा साथ साथ। तो ये चीज होती है इनका। अब इस टीकाकरण में कई चीजें और भी डिपेंड होती है। अगर हम बात कर लें, जैसे टीकाकरण के भी फायदे भी बहुत होते हैं, क्योंकि टीकाकरण की मदद से हम लोग जो गंभीर बीमारियां होती हैं, बच्चों को जो गंभीर बीमारियां होने की संभावना होती है, जैसे वो चाहे डिप्थीरिया हो, टिटनेस हो, या और बीमारियां जैसे खसरा हो, या आजकल नॉर्मली इंजेक्शन आते हैं सभी बीमारियों में, आपको पता है। तो जितनी भी बीमारियां हैं, जो सीरियस बीमारियां, उनमें तो खास करके हम टीकाकरण करवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं बच्चे को। तो ये जो टीकाकरण होता है ये बच्चे को
सुरक्षा प्रदान करता है एक ढंग से, उसके बीमारियों से भी बचाएगा और उसको एक बाहर उसके एक आवरण तैयार करता है प्रतिरोधक क्षमता का, जिससे ताकि दोबारा बीमारी उसको घेरे नहीं, वो बीमारियों से लड़ सके। और ये बीमारियां जो होती है, ये भी आपको पता है कि बच्चे को किसी न किसी ढंग से उसके शरीर पे बुरा असर डालती हैं, बच्चे को बुरे रूप से प्रभावित करती हैं, उनका मानसिक और सामाजिक विकास पे भी असर डालती है। क्योंकि जब कोई बच्चा बीमार हो जाएगा तो वो मानसिक रूप से भी पीड़ित होता है। आपको इस बात को समझना चाहिए। अगर वो मानसिक रूप से पीड़ित होगा तो वो पूरी तरह ग्रोथ नहीं कर पाता। एक साधारण सी बात है कि हम लोग भी अगर थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं तो आपको पता है ना, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं मानसिक रूप से, हम भी परेशान हो जाते हैं, तो बच्चे तो हमसे ज्यादा परेशान होते हैं। और जब बच्चे इन बीमारियों के शिकार होते हैं, मैं आपको सच बताऊं, जब इन बच्चे इन बीमारियों के शिकार होंगे ना, तो न सिर्फ ये उनकी शारीरिक और स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति के साथ साथ उनके फ्यूचर को प्रभावित कर देता है। लॉन्ग टर्म जो उसके रिजल्ट होते हैं ना बीमारियों के, वो धीरे 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 बड़े बाद में प्रभावित करते रहते हैं। तो ये भी एक कारण है। तो वहां से भी आपको पता है, बच्चे का अगर टीकाकरण होगा तो वो इन चीजों से भी हमें बचाएगा। उसके बाद अगर आप ये कहें तो बीमारियां जो है वो पढ़ाई और सोशल एक्टिविटीज पे भी असर डालती है। अब आप पूछेंगे जी ऐसा कैसे, कि सोशल एक्टिविटीज पे कैसे प्रभाव डालेगी? तो जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनकी पढ़ाई में रुकावट आ जाती है। आप इस बात को समझिए, बच्चे जब है किसी भी रूप से बीमार होंगे तो उनके क्या होगा, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, स्कूल जाने में उनको परेशानी महसूस होगी, वो पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। रहना तो क्या, पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जब वो स्कूल नहीं जा पाएंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो वो किसी न किसी रूप से ये मानिए कि वो पीछे रहेंगे। तो वो जब पीछे रह जाएंगे तो दोस्तों के साथ जो उन्होंने समय बिताना है ना उस टाइम पीरियड में, वो नहीं बिता पाएंगे। और जब वो ये समय नहीं बिता पाएंगे बच्चों के साथ, तो उससे क्या होगा, बच्चों के समग्र विकास में रुकावट आएगी। और समग्र विकास में रुकावट किस तरीके की आई, इसे भी आप समझिए कि पढ़ाई तो डिस्टर्ब हुई, वो दोस्तों के साथ नहीं मिल पाया तो उसका सोशल एक्टिविटीज भी डिस्टर्ब होगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि सोशल एक्टिविटीज डिस्टर्ब होना भी टीकाकरण का कारण है बीमारी का। तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि बच्चों के शरीर और उनकी एक्टिविटी, आप दोबारा देखिएगा पीडीएफ को, मैं पीडीएफ पढ़ रहा हूँ आपके सामने। बच्चों के शरीर और उनकी एक्टिविटी के विकास में टीकाकरण और हेल्थ का बहुत बड़ा रोल होता है। ये मैं आपको समझा चुका। ये न सिर्फ इन्हें इन्फेक्शन वाली बीमारियों से बचाता है, बल्कि उनके ओवरऑल ग्रोथ को भी पक्का करता है। बिल्कुल, टीकाकरण की मदद से बच्चे पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनेस और खसरा जैसी सीरियस बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। इन बीमारियों का असर सिर्फ उनकी हेल्थ पर नहीं पड़ता, बल्कि ये बच्चों के दिमागी और सोशल डेवलपमेंट को भी इंपैक्ट करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। और अगर ओवरऑल की बात करें, अगर ओवरऑल की बात करूं ना, जैसे इसमें लिखा है कि हमने ओवरऑल जो ग्रोथ है उसको प्रभावित करता है, तो समग्र विकास का मतलब क्या होता है? शारीरिक सेहत सही होनी चाहिए, मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, सामाजिक स्थिति सही होनी चाहिए, इमोशनल स्थिति सही होनी चाहिए। और ये जो सामाजिक शारीरिक ये जितनी भी ग्रोथ है ये भी तो पूरी तरह होनी चाहिए। अगर इन ग्रोथ को आप देखेंगे ना तो बीमारियां सबसे ज्यादा प्रभावित करती। क्यों? क्योंकि बीमारी पहले तो शारीरिक रूप से पीड़ित करेगी, फिर मानसिक रूप से पीड़ित कर देगी, फिर वो सामाजिक रूप से पीड़ित कर देगी, इमोशनल रूप से उसे बच्चे को पीड़ित कर देगी। तो उसका कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्रोथ को डिस्टर्ब कर देती है बीमारियां। और टीकाकरण के जरिए बच्चे को सुरक्षित ही तो रखा जाता है। पेरेंट्स को भी तो यही यकीन होता है ना कि हाँ बच्चे अब सिर्फ हेल्थी रहेंगे। अगर टीकाकरण कराते हैं तो हम किस लिए करवाते हैं कि बच्चे सिर्फ हेल्थी रहेंगे। और अगर बच्चे हेल्थी रहेंगे तो वो खेलकूद में भाग लेंगे, खेलकूद में भाग लेंगे तो वो इसके अलावा भी अदर एक्टिविटीज भी वो करेंगे खेल के अलावा। तो इससे क्या होता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और समाज की जिम्मेदारी है कि बच्चों को टीकाकरण करवाना चाहिए। सरकार जिम्मेदारी निभानी रही है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भ्रांतियां फैली हुई है, कुछ कई जगह पे भ्रांतियां फैली हुई होती हैं कि नहीं इस टीके के ये नुकसान होते हैं, इस टीके के ये नुकसान होते हैं, ये सिर्फ भ्रांतियां हैं और कुछ नहीं है। टीकाकरण कराने से बच्चे की ग्रोथ पर पॉजिटिव असर रहेगा, नेगेटिव इंपैक्ट बहुत कम चांस होते हैं कोई पड़े। ठीक है, तो इसलिए हमेशा करवाना चाहिए। नेक्स्ट अगर चलते हैं आपके सामने दूसरे पॉइंट्स पे, तो दूसरा पॉइंट्स आप देखें कि टीकाकरण का महत्व
हमें समझना होता है कि टीकाकरण का महत्व क्या है। तो ये कहता है टीकाकरण का महत्व देने के लिए हमें, गौर कीजिए आप पीडीएफ की तरफ। तो टीकाकरण बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। क्या कह रहे हैं? टीकाकरण बच्चों के लिए एक सुरक्षा के रूप में काम करता है। बिल्कुल करता है। जो उनके स्वास्थ्य की भलाई के लिए तो बहुत जरूरी है भाई। अगर उनके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना है तो ये तो जरूरी है। तो एक सुरक्षा की तरह, कवच की तरह काम करता है। जब बच्चे टीके लगवाएंगे तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ जाएगी तो वो संक्रामक बीमारियों से लड़ने की उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। अगर उनकी संक्रामक बीमारियों से लड़ने की हिम्मत बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा? इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होगा, उनका अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, जिससे भी बीमारियों के प्रति और ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता वाले बन जाएंगे। उनकी प्रतिरोध करेंगे वो बीमारियों का। और जब वो बीमारियों का प्रतिरोध करेंगे तो गंभीर जो जटिलताएं हैं उनके शरीर में बीमारियों से आने वाली, जैसे निमोनिया मान लें, या मस्तिष्क की सूजन आ जाती है कुछ बीमारियों से, संक्रामक बीमारियों से। इसके अलावा भी आप जैसे कई बार तो ये खसरा हुआ, ठीक है, इस तरीके की जो बीमारियां संक्रामक, इन बीमारियों से बचाव करता है टीकाकरण। और अगर ये टीकाकरण बचाव करता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। कई बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो बच्चे को अस्पताल में भर्ती तक करवा देती है, लंबे टाइम तक भर्ती करवा देती है। जिससे क्या होगा? उनके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ जाएगा, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, जैसे मैंने पहले कहा सोशल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो टीकाकरण जो है वो शारीरिक और सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है, और मानसिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। बच्चे का मानसिक विकास होगा और सामाजिक विकास होगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, आप ये मत सोचिएगा, मैं पहले यहाँ एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो मैं आज टीकाकरण का जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये एक बुक का नहीं है, 2 बुकों में है। अगली जो बुक पढ़ेंगे उसमें भी ये टीकाकरण और यही पॉइंट फिर आएगा। तो मैं वहां आपको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा कि टीकाकरण के क्या क्या फायदे हैं। मैं सिर्फ वहां टीके इंजेक्शन पढ़ाऊंगा कि ये इंजेक्शन किस लिए, ये इंजेक्शन किस लिए है। मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा कि इंजेक्शन के फायदे क्या है। इसलिए आप यहाँ भी गौर से पढ़ लीजिएगा, ये दोनों जगह आपकी बुक्स में 2 जगह पॉइंट्स आएंगे ये, ठीक है। उसके बाद ये कहता है जी, तो उनके पीडीएफ देखिएगा, सेकेंड लाइन, जब बच्चे टीके लगवाते हैं तो उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। यह क्षमता उन्हें भविष्य में बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनाती है। ये मैंने आपको बता दिया कि पर्सनल हेल्थ का जरिया होता है इंजेक्शन। हम जब इंजेक्शन लगवाते हैं तो उसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा बच्चे को। और अगर बच्चे को बहुत बड़ा फायदा मिलता है तो आप इस बात को मान के चलें कि उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर नहीं होगा, सिर्फ उसके आसपास के बच्चों के पे भी होगा। एक बच्चा अगर स्ट्रांग रहता है तो आप ये मानिए कि वो दूसरे बच्चों को भी तो उस बीमारियों से बचाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा जो बीमार होगा, अगर एक बच्चा बीमार होगा तो वो संक्रमण फैलाएगा ना दूसरे बच्चों में, तो वो दूसरे बच्चों को बीमार करेगा। अगर एक बच्चे ने इंजेक्शन लगा रखा है तो वो अगर संक्रमित नहीं होगा तो कम से कम दूसरे बच्चों को भी संक्रमित तो नहीं करेगा। अब अगर इंजेक्शन लगा रखा है, दूसरे बच्चे संक्रमित है, तो वो खुद तो बचा हुआ है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है। तो ये चीज फायदा होता है इंजेक्शन का, ठीक है। उदाहरण क्या देता है ये देखिए, उदाहरण के लिए यदि एक बच्चा खसरे का टीका लगवाता है तो वह इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रहता है जो अन्यथा उसके विकास में बाधा डाल सकती है। आप समझ गए इस बात को? क्योंकि जब कोई बीमारी होगी तो वो उसकी विकास में या उसकी ग्रोथ में इम्पैक्ट डालेगी। खसरा जैसी बीमारियों के कारण बच्चे को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे उनकी शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों में रुकावट आएगी। अब आप बताइए कि सामाजिक विकास भी उसका रुकेगा, जैसे इसने बता दिया, शिक्षा भी उसकी रुक जाएगी अगर कोई बीमारी होगी। तो आप इस चीज को समझें कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क होना जरूरी है। अगर स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मस्तिष्क है, बच्चे के मामले में नहीं, मैं आपके मामले में भी कहता हूं कि अगर ये 2 चीजें आपके पास है, स्वास्थ्य सही है और माइंड आपका सही है, तो आपकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रहेगी। इस बात को आप समझें, ठीक है। आगे चलिएगा, पीडीएफ के तीसरे हिस्से पे चलते हैं। क्या कहता है? स्वास्थ्य की भूमिका है, टीकाकरण की इसने भूमिका खत्म कर दी है। अब स्वास्थ्य क्या है, हम लोग लगभग पॉइंट तो इसमें पढ़ चुके हैं। जब टीकाकरण पढ़ा है तो स्वास्थ्य आप समझ गए, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि 10-15 मिनट और लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, कोई पॉइंट अगर रह जाएगा तो भी। ये कहता है स्वास्थ्य केवल बीमारियों से बचाव तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य
केवल बीमारियों से बचाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमने अभी आपको कहा, सेम वही लाइनें फिर आ गई। एक स्वस्थ बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय होता है, बिल्कुल होता है, जो उसे खेलकूद व अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। चलिए, उसके बाद लिखता है, सही पोषण, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। जब बच्चे स्वस्थ होते हैं तो वे न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि उनकी क्षमता भी बेहतर होती है। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं। ये कहता है सेहत जो है वो सिर्फ कोई बीमारियों से बचाव करना ही सेहत नहीं है। बिल्कुल, बीमारी से बचाव करना सेहत नहीं है। सेहत ये है कि हमारी बॉडीज का, हमारे शरीर का पूरा विकास हो, चाहे वो बौद्धिक है, शरीर सही है, दिख रहा है, आशपुष दिख रहा है, बीमारियों से लड़ रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। तो ये कहता है कि सेहत जो है, स्वास्थ्य या सेहत जो है, वो कोई सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास हेल्थी है, आपके पास अच्छी बॉडी है, वो आपका स्वास्थ्य है, नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब है कि आपका पूरा का पूरा जो ओवरऑल जो ग्रोथ है, आपकी विकास जो है, समग्र विकास, वो सही हो, वो रोल निभाता है आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा। एक स्वस्थ बच्चा, जैसे इसने लिखा, एक स्वस्थ बच्चा क्या होता है, मानसिक रूप से भी एक्टिव होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी एक्टिव होना चाहिए। अगर वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से एक्टिव है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ बच्चा स्वस्थ है। उससे पहले हम ओवरऑल ये नहीं कह सकते। अगर बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो वो खेलकूद और अन्य एक्टिविटीज में भाग ले लेगा। अगर वो भाग लेगा तो इसका मतलब क्या है, उसकी रेगुलर एक्सरसाइज होगी, उसको थकान चढ़ेगी तो पर्याप्त नींद आएगी, और वो जब एक्टिविटी करेगा तो उसको अच्छी भूख लगेगी, उसको पोषण की आवश्यकता होगी तो वो पोषण को ग्रहण करेगा। तो एक्चुअल कंडीशन ये होती है कि जो स्वास्थ्य है उसमें भी ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि पोषण जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है उसके लिए, स्वस्थ शरीर के लिए। उसके अलावा पर्याप्त आपको नींद भी लेनी जरूरी है, जैसे इसने कहा। तो ये जो चीजें हैं ये आपको पूर्णतः ग्रोथ आपको देती है। ग्रोथ में एक बहुत बच्चा आपके बहुत बड़ा सपोर्ट करती है। जब बच्चे स्वस्थ होते हैं ना, हम जिसको कहते हैं कि हाँ बच्चा स्वस्थ है, तो वो सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। आप देखेंगे ना, तो वो शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी क्षमता जो है, मानसिक क्षमता है, उसका भी हमें आंकलन करना जरूरी है। अगर आप मानसिक रूप से उसका आंकलन नहीं कर पा रहे हो कि हाँ बच्चे की मानसिक स्थिति कैसे है, तो आप ये मान के चलिए कि आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा एक पूर्णतः स्वस्थ है और उसका समग्र विकास हो रहा है। इसलिए आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब बच्चे के हेल्थ पे हो तो बच्चे के मेंटली तौर पे वो कैसा चल रहा है उस पर गौर जरूर कीजिएगा। कई बार क्या होता है, बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्तता की तरफ चला जाता है, किसी डिप्रेशन की वजह से, किसी घटना की वजह से, कुछ अप्रिय हो जाने की वजह से, कुछ समाज में कुछ अप्रिय हो जाने की वजह से। तो आजकल जैसा माहौल चल रहा है, तो बच्चे के डिप्रेशन में होने पर भी ये चीजें जो है स्वास्थ्य बड़ा इम्पैक्ट होता है। स्वास्थ्य के ऊपर अगर बुरा प्रभाव पड़ा तो आप मान के चलिए उसे बीमारियां लगेगी, फिर जो हमने पढ़ा वो टीकाकरण वो जरूरी हो जाए। तो हम ऐसी कंडीशन ही क्यों रखें भाई, हम ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों करें कि बच्चा बीमार हो। तो ये हमारा फर्ज है, और आप वो ना नहीं हो, अगर बीमार हो जाए तो फिर की कंडीशन है ये खत्म। जरूरी है कि मेरे को टीकाकरण करवाए हो जाओ। और जब, या राजस्थानी को छोड़ देते हैं, इसी में आ जाता हूं, जब बच्चे स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो आप ये मान के चलिएगा उनकी वजह से आप जो परिवार जो होता है वो भी मानसिक रूप से स्ट्रांग बनता है। अगर बच्चे को बीमारी हो जाए या बच्चे को कोई ऐसी संक्रमण हो जाए, तो सिर्फ बच्चा ही ये नहीं है कि उससे परेशान होता है, आसपास के हम लोग परिवार भी परेशान होते हैं। तो जो परिवार जब परेशान होता है तो परिवार की, बच्चे की ग्रोथ तो रुकती है, और परिवार भी उस ग्रोथ को रोक लेता है। उसको जो ग्रोथ होनी चाहिए उसमें को डिस्टर्ब कर देता है, परिवार भी डिस्टर्ब कर देता है। क्यों? क्योंकि मानसिक परेशानियों में परिवार भी चल रहा होता है, तो वास्तविकता में वो ध्यान भी नहीं दे पाता कि हकीकत में उसको क्या पोषण देना चाहिए, क्या नहीं। और एक बहुत बड़ा मैं आपको चीज बताता हूँ, इसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है माहौल की। आपके परिवार में एजुकेशन क्या है, स्वास्थ्य प्रभावित कब होता है, मैं आपको कारक पढ़ाऊंगा आगे,
बहुत से। तो ये होता क्या कि सबसे ज्यादा प्रभावित पता है स्वास्थ्य कब होता है? माता और पिता की वजह से। आजकल जो माता पिता है या बच्चे भी बच्चों की भी गलतियां मानता हूं, खान पान पोषण वाला कुछ नहीं है। घर से निकले, माँ भी सुबह ऐसी है कि बच्चे को 7 बजे स्कूल जाना है, माता जनानी 6:30 बजे खड़ी हो रही है, मुंह चाय उसने आधी पी है और बच्चे को तैयार करके रवाना करना है। तो महारानी साहिबा, या क्षमा कीजिएगा नहीं बोलना चाहिए, माता जो है वो क्या करती है, मैगी बनाना प्रारंभ कर देती है, फटाफट ले बेटा मैगी खा। दूसरे दिन जब शाम को बच्चा आता है, रोटी खाने वाला टाइम होता है, उसका खाना खाना चाहिए, उसको पोषण देना चाहिए, उस समय माता रानी इधर उधर बातों में मशगूल, और उसके बाद फिर वही हालात, शाम को बाजार लेके जाती हैं, कभी कुछ खिला देती हैं, कभी कुछ गोलगप्पे वगैरह। ये चीजें पोषण वाली नहीं है। ये जो आप खान पान करवा रही हो, बच्चे को बहुत ज्यादा बीमारियां देते हैं। तो गलती किसकी है? परिवार की। उसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों के परिवारों में ये आदत है कि एक ही एक खाने को दिया जाता है, एक एक सब्जी बना ली जाती है, या लगभग देखेंगे दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी। तो उससे हकीकत में बच्चे को पूर्णतः पोषण नहीं मिलता। उसकी जो डाइट है एक फिक्स जो निर्धारित है कि बच्चे को इतना कैलोरीज देना चाहिए, ये चीज देनी चाहिए, इतना फैट देना जरूरी है, इतने प्रोटीन देना जरूरी है, इतना कैल्शियम देना जरूरी है, तो वो चीज दोगे तभी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। इसलिए डाइट भी बहुत बड़ी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि डाइट सिर्फ आप घर पे खाना मत खिलाइए, घर पे खाना खिलाइए। ये भी नहीं कहता कि आप रोजाना उसको काजू बादाम ला के दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन हाँ, डाइट का बच्चे का ध्यान रखिए। अगर बच्चे को डाइट सही देंगे तो बच्चे की 100% ग्रोथ होगी। आप उसको लगभग बीमारियों से बचा सकेंगे, बहुत सी बीमारियों से बचा सकेंगे। और कई बार हम लोगों को पता नहीं होता, हम एक एक चीज का खाना देते हैं ना बच्चे को, तो एक समय ऐसा आता है कि दूसरी चीज को बच्चा पचा नहीं पाता, क्योंकि उसकी बॉडी उस हालात ऐसी हो जाती है कि वो उस चीज को पाचन नहीं कर पाती। जैसे आजकल के आप लोगों को देखें, या साधारणतः पहले वाले लोग घी खा देते थे, अच्छा घी खाते थे, लेकिन आजकल के लोग घी नहीं खा पाते, वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है। ऐसी परिस्थिति क्यों? पाचन है ही, क्योंकि हमारा शरीर उस लायक नहीं बचा। तो पहले ही बच्चे को इस टाइप का खाना दो ना, आप अलग अलग चीज खाने को दो, ताकि बच्चा उस चीज का पाचन भी कर सके, उसकी ओवरऑल ग्रोथ भी हो सके, और उसको जो शरीर को चाहिए, जिन जिन मिनरल्स की जरूरत है, जिन कारकों की जरूरत है, वो उसको मिल सके। तो स्वास्थ्य की भूमिका सिर्फ टीकाकरण नहीं, स्वास्थ्य का होना जरूरी है। इस बात को आप समझिएगा। और अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तो आपको बताता हूं, उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसकी सोशल स्किल्स बढ़ेगी। अगर कॉन्फिडेंस बच्चे का बढ़ता है, अगर उसकी स्किल्स बढ़ती है, तो आप इस बात को समझिए कि आपको पता चलेगा बच्चा आपके घर के अंदर कितना खुशनुमा माहौल बना करके रखेगा। क्योंकि बच्चे के लिए जरूरी है ये चीज आपको। अगर आप ये मान के चलिए कि अगर बच्चे को आप खुश रखना चाहते हैं, तो आप उसकी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। चलिए, ये क्या कह रहा है आगे वाले पॉइंट में? ये आपको कहता है जी, थर्ड लाइन पे, एक स्वस्थ बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय होता है, जो उसे खेलकूद व अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। मैंने समझा दिया। सही पोषण, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है, ये भी मैंने समझा दिया। जब बच्चे स्वस्थ होते हैं तो वो न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि उनकी मानसिक क्षमता भी बेहतर होती है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ये पॉइंट्स लगभग मैंने क्लियर कर दिया है। अगर कोई चीज हो तो आप देख लीजिएगा, कुछ आप भी लिखना कोशिश कीजिएगा। जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं, ये एक पॉइंट्स होते हैं, इन्हें आपको बढ़ाना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी समझाया, इस तरीके से आपको कुछ लाइनों को अपनी तरफ से जोड़ना आना चाहिए। अगर आप जोड़ पाएंगे तभी तो मैं मानूंगा ना कि आपका भी मेंटली ग्रोथ आपकी अच्छी है। अगर आप मेरा लिखा हुआ, ये मैं आपको जो दे रहा हूं 10 लाइनें दे रहा हूं, और अगर आप 6 लाइनें लिख पा रहे हो उस 10 में से भी, तो आपकी भी मानसिक ग्रोथ प्रभावित है। फिर आपको भी किसी डॉक्टर को चेक करवा लेना चाहिए, या कोई मिनरल मुनरल ले लीजिएगा, ताकि आपको ये फायदा हो। ठीक है, वरना आप लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन जाएगा भविष्य में। उदाहरण, भविष्य ज्यादा दूर नहीं होगा, फिर नवंबर दिसंबर में दिखेगा, दिसंबर 3-4 दिसंबर को भविष्य होगा। उदाहरण देता ही है, मान लीजिए एक बच्चा नियमित रूप से टीकाकरण करवा रहा है और उसके माता पिता उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे बच्चे रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ऐसे बच्चे में, क्षमा कीजिएगा, ऐसे बच्चे में
रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, जिससे वह बीमारियों से जल्दी ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही है। इसके विपरीत यदि कोई बच्चा टीकाकरण नहीं कराता है तो उसकी स्वास्थ्य देखभाल में लापरवाही बरती जाती है, तो वह बीमारियों का शिकार हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो पोलियो का टीका नहीं लगवाता, क्षमा कीजिएगा ये गलत लिखा हुआ है, पोलियो का टीका नहीं होता, पोलियो की वैक्सीन होती है, पर यहां चलिए इसने लगा लिया पोलियो का टीका, हम ये मान लेते हैं खसरे का टीका नहीं लगवाता है, तो वह बीमारी से ग्रस्त होकर चलने फिरने में असमर्थ हो सकता है। ठीक इसके लिए तो बीमारी से आप ये देखिए कि यहाँ पोलियो की जगह अगर आप खसरा लिखें तो इस लाइन को कैसे लिखेंगे। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो खसरे का टीका नहीं लगवाता है, वह खसरे की बीमारी से ग्रसित होकर स्वास्थ्य को प्रभावित कर लेता है, जिससे उसका शारीरिक विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है और शारीरिक में ही नहीं, उसकी मानसिक बाधा में भी मानसिक विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल इसने दिया है, अगर कोई बच्चा रेगुलर टीकाकरण करवा रहा हो, ये क्या कह रहे हैं, अगर कोई बच्चा रेगुलर टीकाकरण करवा रहा हो, उसके पेरेंट्स उसको जो न्यूट्रिशन देने हैं, जो उसका भोजन देना है, स्वस्थ पोषण, वो अगर उस पर ध्यान रख रहे हो, तो आप ये मान के चलिए कि वो बच्चा पूर्णतः स्ट्रोंग होगा, उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, वो हर रोग से लड़ने की क्षमता रखता है। अगर कई बच्चों को हमने देखा है, छोटा जैसा जुकाम हुआ, नमूनिया बन जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जुकाम हो गया, 3 दिन 4 दिन वो अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिरोधक क्षमता है कि वो नमूनिया नहीं होता। तो ये परिस्थिति क्यों होती है, क्योंकि अगर मदर फादर न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहे हैं और उसका टीकाकरण टाइप से हुआ, तो हम उसको बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर उसका ये चीजें आप दे रहे हो, न्यूट्रिशन है, टीकाकरण है, तो क्या होगा, बच्चा बीमारी अगर मान लिया वो प्रभाव में आ भी गया तो जल्दी ठीक हो जाएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। अपितु जिस बच्चे ने टीकाकरण नहीं करवाया होगा वो जल्दी ठीक नहीं होगा। जिसने हेल्थ केयर में, जैसे इसने कहा, हेल्थ केयर में लापरवाही बढ़ती होगी, वो बच्चा बीमारियों से जल्दी गिर जाएगा। उसको अगर बीमारी लग गई तो उसको जल्दी सही नहीं करवा पाओगे आप, सही नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि उसकी शरीर, देखिए एक चीज है, इंजेक्शन देने से हम ये मानते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, लेकिन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है वो तो ठीक है जब आपको पता चल जाए कि इसको ये बीमारी है, इसको ये बीमारी है। अगर स्वस्थ शरीर हो और उसे कोई बीमारी लगे तो वो खुद शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता जो कि वो उस बीमारी से लड़ती रहती है। अगर बच्चा ज्यादा भी घिर जाएगा उस बीमारी से, तो भी ये मान के चलिए लॉन्ग टर्म तक वो बच्चा उस बीमारी का सामना कर सकता है। और उसके बजाय अगर किसी बच्चे के ऊपर न्यूट्रिशन नहीं दिए जाए, साधारण जैसे मैंने कहा उसका पोषण ढंग से नहीं हो रहा, चाहे वो उसके खान पान की आदत से बच्चे की हो, चाहे माता पिता की आदत हो, चाहे परिवार की आदत हो, मैं ये नहीं कहता, तो उसकी वजह से अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो ज्यादा टाइम तक उस बीमारी से लड़ नहीं पाएगा, उससे पहले ही आपको उसको एडमिट करवाना पड़ेगा। तो ये स्थिति होती है कि आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चे का। तो ये कहता है, क्या कह रहा था कि जो बच्चा अगर टीकाकरण नहीं करवाता है तो टीकाकरण जिस बच्चे का हुआ है उसकी तुलना में बीमारियों से लड़ने की उसकी क्षमता ज्यादा होती है, ये इसने कहा है। अच्छा एक चीज और, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, वो बच्चे चेहरे की मुस्कान, उनके चेहरे का गुलाबीपन आपको एहसास करा देगा इस बात का कि बच्चा कितना स्वस्थ है। बच्चा अगर मायूसी में जी रहा है, बच्चा टूटा हुआ शरीर लेके आ रहा है, बच्चे को थकान बहुत जल्दी चढ़ रही है, बच्चे की पिंडलियां दर्द कर रही है, अगर बच्चे बार बार कहीं शरीर में, बॉडी में, हड्डियों में दर्द की बात कर रहे हैं, ये चीजें हमें ध्यान देने के लिए ही होती है कि बच्चे के ऊपर कहीं न कहीं, इस बात को हमें ध्यान रखना होता है कि बच्चे के ऊपर कहीं न कहीं, क्षमा कीजिएगा आपको आवाज कम होगी थी मेरी, तो इन चीजों से हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर बच्चे का शरीर टूट रहा है, बच्चे की पिंडलियों दर्द हो रही है, या बच्चे आपको कोई शिकायत कर रहे हैं, उदासीपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, तो इसका मतलब आपका फर्ज है कि आप उसकी तरफ ध्यान दें, कहीं ना कहीं उसके न्यूट्रिशन में कमी है, ये उसकी गलती है। उसके बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, इसने लिखा कहाँ है, अच्छा फिर पोलियो वाला ग्रोथ वाला है, इसलिए हमारा पॉइंट हो चुका। इसके बाद हम चलते हैं जी, ये सिर्फ लास्ट क्वेश्चन के पॉइंट पे आ जाते हैं, ये निष्कर्ष दे रहा है, इसके बाद आज की क्लास ऑफ करेंगे। निष्कर्ष में क्या कह रहा है
इस प्रकार बच्चों के शारीरिक और क्रियात्मक विकास में टीकाकरण और स्वास्थ्य का एक अभिन्न हिस्सा है। इस प्रकार बच्चों के शारीरिक और क्रियात्मक विकास में टीकाकरण और स्वास्थ्य का एक अभिन्न हिस्सा है। आप इस बात को नहीं समझोगे, मैं बता दूंगा। यह न केवल उन्हें बीमारियों से बचाता है बल्कि उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करता है। इसलिए सभी अभिभावकों को अपने बच्चों का टीकाकरण स्वास्थ्य देखभाल के प्रति सजग रहना चाहिए ताकि वे एक स्वस्थ और सफल जीवन जी सके। पहली बात, आज के समय में आपको पता होगा बच्चा जब भी पैदा होता है तो कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं, कुछ हेल्थ एक्टिवेटर होते हैं, कुछ हेल्थ वाले आपके जिनको आप मिडवाइफ या नर्स बोलते हैं वो होती हैं गांव में। तो वो क्या करती हैं, आजकल बच्चे का चार्ट बनाती है, उस चार्ट में सारी एंट्री करके देती हैं आपको कि इस बच्चे को कब कब कौन सा टीका लगेगा, कौन सा इंजेक्शन कब लगेगा, कौन सी ड्रॉप्स इसको कब पिलाएंगे। ये चीजें क्यों की जाए? सरकार ने ये देखा कि कुछ लोग इन चीजों की तरफ रुझान नहीं रखते, इंजेक्शन वगैरह का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं और मृत्यु दर बढ़ती जाती है। आपको नहीं विश्वास होगा, पीछे के अगर आप कांड देखेंगे, उत्तर प्रदेश के हालात देखिएगा, बिहार के हालात देखिएगा, राजस्थान का भी कुछ बेल्ट ऐसा है जिनमें आप देखेंगे लोगों की शिक्षा बहुत कम होती है, तो वो लोग अपने बच्चों की इस टाइप की ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते। उनका क्यों, आपको एक एग्जांपल और ले लीजिएगा, ये जो सड़क बनाने आते हैं आपके आसपास के, ये बेचारी इनकी जो लेडीज होती है वो भी वर्क करती हैं, तो वो लोग ध्यान नहीं रख पाते। तो ऐसे मामले में उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये दायित्व सौंपा गया या उन मिडवाइफ नर्स को दायित्व सौंपा गया कि आप चार्ट बनाइए, उनको कार्ड दीजिए ताकि उनको याद रहे, और आपके पास भी रजिस्टर में उस बच्चे के जन्म से लेकर के उसका वेट, उसके कौन हाइट, सब कुछ अंकित होना चाहिए ताकि उस बच्चे के ऊपर कम से कम 4-5 साल तक एक नजर रखी जा सके कि उसको कोई बीमारी तो नहीं हुई, उसका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है। ये चीजें बहुत जरूरी कर दी गई और इसका बहुत अच्छा फायदा भी हुआ। इस चीज का बहुत अच्छा फायदा हुआ कि आज आप देखेंगे हैजा हुआ, उसके अलावा पोलियो हुआ, उसके अलावा आपकी कुछ जैसे छोटी माता बड़ी माता जिसको आप बोलते थे चेचक हुआ, लगभग कंट्रोल में हो चुकी, लगभग ये बीमारियां कंट्रोल हो चुकी हैं। वरना कभी एक ऐसा समय होता था ये पूरे के पूरे गांव खत्म हो जाते थे, गांव के बच्चे पूरे पूरे इन बीमारियों की चपेट में आ जाया करते थे। तो ऐसी स्थिति में अब इनका जब उपचार होना शुरू हुआ, आप लोगों को जागरूक किया गया, परिवार को जागरूक किया गया, नुक्कड़ सभाएं की गई इनके लिए, सरकार ने टीवी पर एडवर्टाइजमेंट दिया, तो ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य को बढ़ावा मिला और माता और पिता भी जागरूक हुए तो अपने बच्चों के प्रति, और कुछ शिक्षा में भी इन चीजों को बहुत जोड़ा गया। तो इसका भी ये फायदा है कि आज सबके सब समाज हमारा जो है वो बचा हुआ है, इन बीमारियों से लड़ रहा है और काफी हद तक हमने इन बीमारियों को खत्म भी कर दिया। ये बहुत बढ़िया, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत जरूरी है, आगे वाले टॉपिक जब हम बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें बहुत काम आएगी, इसलिए आप थोड़ा सा गौर से समझिएगा। उसके बाद कुछ इसने एग्जांपल दिया था हमें, आप लास्ट में दिया था लास्ट, ठीक है, स्वस्थ सफल जीवन जी सकेगा ये तो आपको ही पता है। इसके अलावा कोई पॉइंट है तो आप देख लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, बाकी कुछ इसमें ऐसा है नहीं। अब की क्लास हम ऑफ करते हैं और कल आपसे मिलेंगे। मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों को, समय जो होता है मेरे पास इस स्थिति में होता है कि कभी कोई आकर के बैठ रहा है, कभी कोई आकर के बैठ रहा है, ऑफिस में कभी कोई आ जाता है। मैं कल तो थर्ड बैच जो है नए कैंडिडेट जिन्होंने जनवरी वाले हैं उनकी क्लास रहेगी। बुधवार को मैं कल शाम को आपको फाइनल बता पाऊंगा, वैसे तो मेरा बुधवार का पूरा प्लान है लेकिन मैं कल फाइनल बता दूंगा आप लोगों को। आपके जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़े हैं चाहे आपने हमारी एप्लीकेशन पे पढ़े हैं, अगर उनमें कहीं दिक्कत होगी तो हम उनकी एक क्लास करेंगे उसके एक्स्ट्रा में, जिसके अंदर आपकी जितनी भी क्वायरीज है उसको पूरा कर। उसके अलावा मैं सैटरडे की शाम को मतलब एक सेशन ऐसा रखूंगा जिस सेशन में हम लोग 3 से 4 घंटे का सेशन रखें या 2 घंटे का कम से कम सेशन रखें कि 2 क्लासेज हो जाए घंटे घंटे की, और फिर तीसरी क्लास भी मैं करूं, चाहे वो शनिवार को हो जाए संडे को हो जाए, ताकि उस 30 मिनट्स में जितने भी आप ऑनलाइन के कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी कोई क्वायरीज है,
तो आप मुझे घर से ही बैठ करके लाइव जुड़ करके आप मुझसे पूछ सकें और मैं उसका जवाब दे सकूं। आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो वो भी बता दो। और फिर भी मैं कहता हूं आपको कि आप मुझे मैसेज कर दिया करें, आप संदेश भेज दिया करें, ताकि मैं ये देख लूंगा तो आपको बता दूंगा कि हाँ ये चीज है और आपको ऐसे ऐसे करके मैं इसका आंसर है। प्लीज आप थोड़ा सा डीपली पढ़े, आपके पास टाइम कम है। मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूँ, थोड़ा सा गौर कीजिए। अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके फायदे के लिए है। लाइव क्लासेज में मैं आपके लिए इसी फायदे के लिए कर रहा हूँ। आप इस मेरे सपोर्ट कीजिए। डिस्टर्ब आप भी होंगे, मैं भी हो जाऊंगा, इसलिए कोई भी ऐसी हरकत ना करें। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि हाँ, इस बस इशारा काफी है समझदार के लिए। ठीक है, आप कोशिश करें। कुछ बच्चे मैं मान सकता हूँ लाइव में प्रॉब्लम्स आ रही होगी, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार मोबाइल्स की प्रॉब्लम आ जाती है कि उनके गांव के अंदर वहाँ नेटवर्क भी नहीं है और ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आती है। तो जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको पीडीएफ शो कर रही है बराबर में, ये पीडीएफ जो है टेक्स्ट फाइल के रूप में आपकी एप्लीकेशन पर, जहां आप देखेंगे प्रोजेक्ट फाइल आपने जहां आपको मिलती थी, वहीं वीडियोस के नाम से एक फाइल बनी, एक फोल्डर बना हुआ है, जहां से आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको एक्टिवेट कर दूंगा। वीडियो क्लासेस के नाम से है। अगर आप कहें तो मैं भी आपको शो करवा सकता हूं। 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कहां पे आपको प्रदर्शित होगा।